बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार पंचायत चुनाव में बोकस वोटिंग को लेकर एक बड़ी तैयारी की जा रही है, यानी कि ऐप से वोटिंग की निगरानी की जाएगी। इधर 2 बच्चे से ज़्यादा चुनाव न लड़ने की अफवाह पर विराम लग गया है और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि अब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक इस समय टेंशन में हैं। 88,000 शिक्षकों को फोल्डर फाइल जमा करना है, लेकिन वेब पोर्टल पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी वेब पोर्टल पर काफ़ी खामियां देखी जा रही है। अनटेंट शिक्षकों का जहां अपलोड नहीं हो रहा है, वहीं पर अपलोड करने के बाद भी किसी दूसरे के नाम पर वह अपलोड हो जा रहा है। अपलोड करने के क्रम में सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अपलोड करते ही उसमें कई खामियां, यानी सबमिट करने के बाद कई खामियां सामने आ रहे हैं, जिससे शिक्षक परेशान हैं। दौड़ लगा रहे हैं दस्ता कार्यालय में, दौड़ लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी और बोर्ड में, लेकिन फिर भी शिक्षक परेशान हैं। अब तक बहुत सारे शिक्षकों का वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है और डर से वह काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हमारी नौकरी शायद चली न जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया है कि जो शिक्षक अपना वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को अपलोड न करेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है बताएंगे हम वीडियो में आगे। इधर राज्य में रोज 2 लाख लोगों की जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा आदेश है। सीएम ने बाढ़ के डाक बंगला परिसर में सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। लोक प्रहरी करेंगे ग्राम पंचायत को मामलों की सुनवाई। प्रमंडलों में अलग कार्यालय इनका होगा। डॉक्टर RNC बने विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। भारत के रणबांकुरों का दल टोक्यो रवाना हो गया है। विश्वविद्यालय में नया सत्र अक्टूबर से शुरू। इधर कोरोना की तीसरी लहर भी अब आगे की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगस्त महीने के अंत तक कोरोना का असर बढ़ने की बातें की जा रही है। एक बार फिर से स्कूल न खुलने की संभावना तेज हो गई है। RT-PCR जांच लैब 13 और जिलों में स्थापित होगी। मुख्यमंत्री का खास तैयारी है। 25,000 से अधिक पदों के लिए निकली है वैकेंसी SSC में। बाढ़ संसदीय क्षेत्र समाप्त हुआ तो चुनाव न लड़ने का फैसला किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली रैली, साइकिल चलाकर किया विरोध। जदयू की बैठक आज, सीएम करेंगे संबोधित। बेऊर जेल में पहुंची NIA, सलीम ने की 8 घंटे पूछताछ। यास पीड़ितों को नुकसान की भरपाई नहीं। इधर पशुपालकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी का यह बड़ा ऐलान है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बोल। तमाम खबरों को हम क्रमवार बताएंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कोरोना की तीसरी लहर की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका फिर से लोगों को सताने लगी है, डर सताने लगी है और आज के विभिन्न अखबारों में इसको मुख्य खबर बनाया गया है और प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। कहा गया है कि तीसरी लहर जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। अब ये तेज होगा कम होगा अब तो पता आने पर ही चलेगा। कुछ लोगों का मत है कि बहुत दूसरी से भी तेज होगी और कुछ लोगों का कहना है कि कोई खास नहीं होगा। फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर कहा है कि लोगों के सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लहर काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग यह नहीं समझे हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिल गई है। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। लोग इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क एवं सचेत रहें। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको जल्द निपटारा कर लिया जाए। हम काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है विपक्षियों को जवाब देते हुए कि हम काम करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए हर रोज जो है राज्य में रोज 2 लाख लोगों की जाँच होनी चाहिए, करने की बात की गई है। कोरोना से जंग जीतने में तमाम लोगों का सहयोग होता है, तो हम तमाम व्यूवर्स को भी ये कहेंगे कोरोना से जंग जीतना है, तीसरी लहर को कम लेना है तो आपको मास्क लगाना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसे हमें हाथों हाथ लेना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, उस पर जागरूकता लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि सतर्कता ही हमें जीत दिला सकती है। इधर पंचायत को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लोक प्रहरी, जो बहाल लोक प्रहरी हैं, वो ग्राम पंचायत के मामलों का सुनवाई करेंगे।
प्रमंडल में होगा इसका गठन, नियमावली का प्रस्ताव तैयार होगा। नए लोक प्रहरी जो हैं उनका बहाली होगी और इनका कार्यालय जो है वह प्रमंडल स्तर पर होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश व प्रशासनिक अफसर होंगे इसके सदस्य। इधर प्रमंडलों में अलग कार्यालय इनके होंगे, लोक प्रहरी के लिए प्रमंडलों में अलग कार्यालय होंगे। इसके लिए पदों का सृजन भी होगा, यानी कि अब पंचायतों में विभिन्न मामलों का निपटारा जो है लोक प्रहरी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि बहुत से मामले जो है पंचायत स्तर पर ही समाप्त हो सकते हैं, थानों वगैरह कोर्ट की बातें कम हो जाएगी। तो यह सरकार की एक बेहतर पहल कर सकते हैं। डॉक्टर RNC बने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और इधर ओलंपिक के लिए भारत के रणबांकुरे को दल टोक्यो रवाना हो गया है। अब क्या होता है वो आगे की खबर में हम अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इन रणबांकुरे जीत के आए हैं या क्या हुआ है। विश्वविद्यालय में नया सत्र अक्टूबर से शुरू होगा। विकल्प परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। परीक्षाएं 31 अगस्त तक कराएं। बीच में सेमेस्टर की परीक्षाएं छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन पर होगी। वापसी 31 अक्टूबर तक नामांकन वापसी लेने की पूरी फीस लौटानी होगी। 31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द कराने पर 1000 रुपये की कटौती की फीस की जाएगी। तो इधर केंद्र ने 66,000 टीकों का ऑर्डर दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे आज खेला जाएगा। अब क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। वनडे मैच बड़ा दिलचस्प होता है। इधर मुख्यमंत्री का प्लानिंग है कि RT-PCR जांच लैब 13 और जिलों में स्थापित होगी। इन्होंने बात की है लैब की संख्या बढ़ने से जांच की क्षमता भी दोगुनी होगी। जांच ही एक है कि पता समय पर चल जाता है तो रोग का निवारण होगा, लोग सतर्क और रहेंगे। 20 RT-PCR और जांच लैब संचालित है। वर्तमान में 30,000 सैंपल की प्रतिदिन जांच की जा रही है। इधर SSC का परीक्षा में शामिल होने वाले ये उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि 25,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इधर कितना कहाँ सीट है यह बता दें। BSF में 7,545, CIASF में 8,464, SSB में 3,806, ITBP में 1,431, AR में 3,785 और SSF में 240 वैकेंसी है। CRPF और NIA में कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। तो यह बहुत बड़ी खबर है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो SSC की तैयारी करते हैं। इधर बाढ़ संसदीय क्षेत्र समाप्त हुआ तो चुनाव न लड़ने का फैसला किया, क्षमा करेंगे। मुख्यमंत्री बोले बाढ़ से हमारा विशेष लगाव, यहाँ के लोगों को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सामुदायिक भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। नीति आयोग की रिपोर्ट महज किताब, ललन सिंह का मानना है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, साइकिल चलाकर इसका विरोध जताए हैं। महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया, भक्त चरण सिंह का कहना है। लोगों की कमाई का डाका डाल रही है केंद्र सरकार, तारीख का कहना है। इधर जदयू की बैठक आज होंगी और CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। बेगूर जेल में पहुंची NIA सलीम से की 8 घंटे पूछताछ। यास पीड़ितों की नुकसान की भरपाई नहीं। IAS सुधीर कुमार SC/ST थाना पहुंचे। FIR दर्ज करने में डर क्यों, तेजस्वी यादव का यह बयान है। पशुपालकों को हर संभव सहायता होगी, आपको पशुपालन व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी का यह कहना है। नुकसान पर काबू पाने में की परेशानी, बिजली का जो पैदान है वो नीचे की ओर है। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। 2 बच्चे से अधिक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। सोशल मीडिया पर तैर रही थी ये खबर, लेकिन इस पर अब विराम लग गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान में मीडिया को बताया कि 2 बच्चों से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर सरकार फैसला ले लिया। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग तिथियों का ऐलान करता है तो हम पूरी तैयारी के साथ उनके साथ हैं, यानी कि तैयारी में हम लगे हुए हैं, तैयारी अंतिम चरण में है। दूसरी बात, एक नया सिस्टम लागू पंचायती राज व्यवस्था में हो रहा है, पंचायत चुनाव में हो रहा है कि जो बोगस वोटिंग की शिकायत हमेशा आते रहती है, उसके निवारण को लेकर, उस पर काबू पाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार जो है, निर्वाचन आयोग जो है, सभी मिलकर एक ऐसे ऐप का निर्माण कर रहे हैं जिसमें यह पता चलेगा कि वह बोगस वोट डालने जा रहे हैं या बोगस वोट की कार्य किया जा रहा है। तो बोगस वोट को रोकने के लिए कह सकते हैं, बोगस वोटिंग को रोकने के लिए एप्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि EVM मशीन के द्वारा 4 पदों के लिए चुनाव होंगे, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और जिला परिषद। और 2 पदों के लिए चुनाव जो है, वोटिंग जो है वह बैलेट पेपर से होगा।
सरपंच और पंच के लिए। तो यह व्यवस्था है आज की, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए, पंचायत चुनाव के लिए। और इसमें क्या बदलाव होते हैं, तिथि की मात्र घोषणा रह गई है कि तिथि का ऐलान, लेकिन बाढ़ और अन्य चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन फिर बीच में ही रोकना पड़ सकता है। भगवान करे कि तीसरी लहर बिहार या अपने भारत को, अपने देश को ज़्यादा प्रभावित ना करे। फिलहाल चुनाव तो होता ही रहेगा, लेकिन बचना इससे बहुत ज़रूरी है, समाज को बचाना है। अंतिम खबर मैं ले रहा हूं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। बिहार के नियोजित शिक्षक इस समय काफ़ी टेंशन में है, परेशान है, खाना पीना भी छोड़ से दिए। बहुत सारे शिक्षकों के साथ समस्या है। बहुत सारे लोड कर सरकारी वेब पोर्टल, शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, जैसा आप जानते हैं, जिसमें निगरानी जाँच के लिए दस्तावेज लिए जा रहे हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। लॉन्च तो कर दिया गया, कई टेक्निकल उसमें खामियां रही, जिसमें सुधार भी किया जा रहा है, किया गया भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन वो भी टेंशन में है, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां आ गई है। किसी के नाम गलत हो गया है, तो किसी का वान नंबर गलत हो गया है, तो कुछ सर्टिफिकेट उल्टा पुल्टा डाला गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो टेंशन में। दूसरी टेंशन ये है कि अभी एक हमारे सूचना मिला, हमारे पास फ़ोन आया मगर संवाद के टीम के पास, एक मधुबनी से महिला ने की कि सर हम तो अपलोड कर दिए, हम लोग एक ही विद्यालय की शिक्षिका जो हैं एक साथ अपलोड किए, लेकिन दोनों अपलोडिंग उन पर हो गया। लेकिन होने के बाद देखा गया तो जितने भी कागजात थे वो हमारा उन पर लोडिंग हो गया, और जो वान नंबर है वो उनका शो कर रहा है, यानी कि बहुत खामियां। हमारा नो लिख रहा है, यानी कि नोट फाउंड मैंने उनका अपलोड ही नहीं हो पाया है, और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। तो आखिर इस तरह से अपलोड करने के बाद में भी लोग परेशान हैं। इधर अनट्रेंड शिक्षकों को भी अपलोड नहीं हो रहा है, जो दस्ता नहीं किए हैं पास, उनको भी अपलोड नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों शिक्षकों के बीच में है। उन्होंने मांग किया कि सर पुनः एडिट करने के साथ डेट बढ़ाने की भी उन्होंने मांग किया है। एडिट इसलिए किया है कि अगर माने कि फिर से एडिटिंग करने का मौका मिलता है, सुधार करने का मौका मिलता है, तो जो खामियां हुई है उसको हम सुधार सकते हैं, और जिनका अपलोडिंग नहीं हो पा रहा है वो भी वो सुधार सकते हैं। यानी और दूसरी ये खबर है कि कुछ शिक्षिकाएं जो है इसको लेकर परेशान हैं कि उनका सर्टिफिकेट जो है कुमारी के नाम से है, और नियुक्ति जो है मुखिया के क्या कह सकते हैं उनके तरते देवी हो गया है। बहुत सारी खामियां हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि सर हमें मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जिसके जगह पर हम अन्य दस्तावेज लोड कर चुके हैं। तो क्या होगा सर, नौकरी जाएगी या बचेगी, क्या फरमान निकलेगा? तो यह तो सब अभी गर्त में है। जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आता है तो हम कैसे बताएंगे। फिलहाल शिक्षक टेंशन में है। इस टेंशन को शिक्षकों ने मांग किया है कि शिक्षा विभाग दूर करे, कम से कम जो कोई भी नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी करें, और जो कमियां हैं वेब पोर्टल में उस पर सुधार करें। मांग किया है एक बार पुनः एडिट करने, और जिनका अपलोड नहीं हो रहा है वह शीघ्र दूर करने, और इसको अपलोडिंग का भी डेट बढ़ाने का मांग किया है। बहुत शिक्षक अभी पटना और दिल्ली दौड़ रहे हैं, इग्नू से सर्टिफिकेट निकालने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाए हैं, पटना बोर्ड ऑफिस, इंटर काउंसिल, यूनिवर्सिटी में दौड़ लगा रहे हैं। तो तमाम दौड़ों को देखते हुए, तमाम परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग को एक बार पुनः चाहिए कि अपलोडिंग करने का डेट 10 दिन या 15 दिन बढ़ जाए, और पुनः एडिटिंग करने का भी टाइम दिया जाए, यानी कि ऑफर दिया जाए, यानी कि समय दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ बने रहें, जैसे ही कोई खबर और मिलती है तो आपके बीच में आपको लेते आ दूंगा। यानी अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।